नमोस्तु सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् लोकाभिरामम् रणिरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं मनोजवं मारुतितुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं लालो देह लाली अरुधरि लाल लंगू वज्र देह दानो दलं जय 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 तुलसी तुलसी सब कहीं तुलसी बन की घास कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसी। हनुमंत कथा के रसिक तुम राज शिरोमणि भी आसन आए सुबैठिए जय जय रघुपति भी। गाइए जय
बालाजी। गाइए सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा। सब मांगो परमात्मा से। अब तो दया करो राम, गुरु जी बालाजी शरण लो, गुरुजी शरण लो भैया, बालाजी शरण लो, गुरुजी शरण लो, बालाजी शरण पार करो, अब उठाओ दोनों हाथ। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। हरि बोल। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, दोनों हाथ उठाकर। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, मेरे पागलों, जो सुकून नहीं है पूरे संसार में, जो सुकून नहीं है पूरे संसार में, वो आनंद मिलता है मेरे बालाजी के दरबार में।
अब दोनों हाथ उठाकर सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम उठाकर सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, गाइए। हमने सुना महाराष्ट्र वाले कंजूस नहीं होते हैं। होते हैं क्या? बोलो, नहीं होते तो पागलो उठाओ दोनों हाथ। जरा भाई माइक तुम कल जैसा कर दो, किसी के चक्कर में मत पड़ो। तो हम आओ करो और बैठ जाओ। कर तेज माइक, तुम मत छूना बेटा, तो बच्चे को ही छूने दो। यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं, कल बहुत अच्छी सर्विस थी। अच्छा, कौन कौन पागल है बालाजी का? हो ना? बजाओ एक सुर में ताली। सीताराम 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 बोलो सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, गाइए।
की, प्राचीन शिव मंदिर की, अंबरनाथ की धरा की, संत श्री ज्ञानेश्वर माउली की, माउली श्री तुकाराम महाराज की, संत श्री एकनाथ महाराज की, पंडरीनाथ महाराज की, अपने अपने मताई बाप की, मुंबा देवी की, गजानन महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, कथा जजमान की, कथा श्रोताओं की, कथा में आने वालों की, कथा का विरोध करवे वालन की, दिन भर से जो यहाँ 12 बजे से बैठे ही पगलन की। नमः पार्वती पतये हर 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 हर। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी, कैसे हो? आनंद में? वाह! परात्पर परमात्मा, अखंड ब्रह्मांड नायक, कोट सूर्य समप्रभा भगवान, जिनके कृपा में स्वभाव से पूरे जगत में चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के वत्सल, दीन वत्सल, दयालु दीनानाथ भगवान श्री सीताराम जी सरकार के पाद कमलों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कथा के सबसे बढ़िया वक्ता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों को भी प्रणाम, बागेश्वर बालाजी को प्रणाम। संतों की यह पावन धरा महाराष्ट्र, जहां के पग पग पर संतों की ऊर्जा, संतों की तपस्या और संतों का प्रताप व्याप्त है, ऐसी पावन धरा महाराष्ट्र की भूमि अंबरनाथ को भी हम सब प्रणाम करते हैं। पूज्य दादा गुरु जी को प्रणाम, सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा को प्रणाम, इस कथा के श्रोता श्री रघुनाथ जी के चरणों को प्रणाम। सबसे प्रार्थना है आप यहाँ विराजमान हो गए, दास पर अपना अनुग्रह करवें। सभी संत जनों के चरणों में नाक रगड़ कर प्रणाम, भूदेव ब्राह्मणों को प्रणाम, एवं जितने भी लोग सामने आगे दिन भर से गली रास्ता ही नहीं छोड़ा, पूरे दिन भर से जो कथा को सुन रहे हैं, आप सभी को गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति के साथ, सिया राम मैं सब जग जानी, कराऊं राम जोरी जुग पानी, कराऊं राम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रही। भैया सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रही। साधु जी, अरे ओ साधु जी, कैसे हो? हैं? आनंद में हो? ठीक ही है, रहना ही पड़ेगा आनंद में, और कर भी क्या सकते हो? हैं? आहा, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान की कृपा का प्रसाद हमारे बड़े ही प्रिय बागेश्वर धाम के सेवक श्री अभिजीत जी और उनके पिताजी और उनके पूरा परिवार, जिनके दृढ़ संकल्प से
पूरा अंबरनाथ नहीं, आज के समुदाय को देखकर लग रहा है कि पूरा महाराष्ट्र ही हनुमानमय हो गया है। जहां देखो तहां बागेश्वर धाम के पागल दिखाई पड़ रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि 3 दिन के महोत्सव में खूब आनंद आ रहा और हम लोग हनुमान चालीसा पर चर्चा कर रहे हैं। आहा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव। एक बात तुम याद रखना, भगवान के चरित्र से तुम कुछ सीख पाओ, कथा से कुछ सीख पाओ या ना सीख पाओ, पर आज की कथा का सूत्र बड़ा प्यारा है। जो शेष है वही विशेष है। जो शेष है वही विशेष है। हमारी जिंदगी में जितने दिन गुजर गए सो गुजर गए, अब जो शेष बचे हैं उनको ही विशिष्ट बना लो, उनको ही उत्तम बना लो। आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। अब बीत गए तो कुछ कर भी तो नहीं सकते। भाई देखो, घड़ी तो सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। घड़ी तो सबके हाथ में है, पर घड़ी किसके हाथ में है? घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। घड़ी हाथ में है पर घड़ी हाथ में नहीं है। उसी प्रकार जो बीत गया सो बीत गया। अब जो बचा है वो भगवान की कथा के साथ साथ भगवान के चरणों में गुजारो। इससे अच्छी जिंदगी दूसरी कुछ है भी नहीं। बोलो सीताराम, जोर से कहो। तो कल जब हमने कथा शुरू की थी तो 11 शिक्षाएं हनुमान जी की बताई थी, क्योंकि हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार हैं। हम लोग मानते हैं ना कि हनुमान जी शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार हैं। कुछ लोग कहते हैं 11वें, हम ऐसा नहीं मानते। हमारा मानना है हनुमान जी 11वें नहीं है। हमारे गुरु जी का कहना है कि हनुमान जी 11 रुद्र अवतार हैं। 11 रुद्र अवतारों का सार श्री बजरंगबली। आहा, क्या कहना। हमारे हनुमान जी मैनेजमेंट गुरु हैं। मैनेजमेंट सीखना है तो हनुमान जी की कथा सुनो। दास्ता सीखनी है, हनुमान जी की कथा सुनो। स्वामी बनकर के क्या काम है, ये हनुमान जी से सीखो। एक बात और, साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी साधु संतों के रखवारे तो हैं ही हैं, लेकिन धन्य है वीर बजरंग बली। भक्ति की शक्ति को प्राप्त करने के लिए बजरंग बली की कृपा की आवश्यकता है। हनुमान जी की कृपा के बिना राम जी का मिलना मुश्किल है। राम जी को मिलना चाहते हो तो पहले हनुमान जी को पकड़ो। किसको पकड़ो? बोलो बोलो बोलो। अगर राम जी को पाना चाहते तो किसको पकड़ो? हनुमान जी को पकड़ो। हनुमान जी के, क्योंकि अच्छा, हनुमान जी को पकड़ने की बात हम क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? राम जी को मिलाने के लिए। एक कारण है बहुत अच्छा, हनुमान चालीसा में ही उसका उत्तर दिया है। क्या उत्तर? राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, असुर निकंदन, हाँ, असुर निकंदन। हनुमान जी कहां रहते हैं? बोलिए। राम जी के द्वार पर बजरंगबली का पहरा है। और हनुमान जी जहां पहरे में लगे हो, किसी की मजाल घुसपैठ कर दे। हनुमान जी का पहरा राम जी के द्वार पर है। और राम जी का मिलना कब संभव है? जब बजरंगबली की कृपा हो जाए, क्योंकि हनुमंत ही भगवंत से मिला सकते हैं। हनुमंत ही भगवंत से मिला सकते हैं। भगवंत राम जी हैं। राम जी से मिलने का उपाय, आहा हा। देखो एक बात और देवता चित्त न धरई,
हनुमत से और देवता ध्यान भी नहीं देते। केवल एक हनुमान जी, आप भर बजाए, केवल एक हनुमान जी ऐसे हैं जो ध्यान देते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से सभी देवों की पूजा हो जाती है। हम आपको कल 11 स्वरूपों के वर्णन में हनुमान जी की 11 शिक्षाएं बताई। आज हम आपको 11 प्रकार की हनुमान जी के दर्शन करवाते हैं। पहले फिर हनुमान चालीसा की कथा सुना। आहा, हनुमान जी का पहला दर्शन करिए, पहला पूजन। हनुमान जी का एक रूप है पूरब मुखी हनुमान। कौन मुखी? पूर्व। पूर्वम तो वानरम। पूरब में हनुमान जी की किस रूप की पूजा होती है? जिस मंदिर में हनुमान जी का मुख पूरब की तरफ हो वो पूर्वाभिमुखी हनुमान है, वह बानर रूप में है। आहा, किस रूप में है? बानर रूप में है। और बानर रूप में पूर्व मुखी हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्त को हनुमान जी शत्रुओं से निजात दिलवा देते हैं। इसलिए शत्रुओं से अगर ज्यादा परेशान हो तो घबराओ मत। आप हनुमान जी की पूर्वाभिमुखी हनुमान जी की पूजा करो। अब दूसरा दर्शन कीजिए। आहा, पश्चिमम गारुणम वक्त्रम वक्रतुंड महाबलम। श्री हनुमत पंचमुखी हनुमत कवचम। दूसरा दर्शन क्या है हनुमान जी का? दूसरा दर्शन हनुमान जी का है पश्चिम मुखी हनुमान। इस मुख की पूजा करने से क्या होता है? पश्चिम मुखी हनुमान की पूजा करने से, देखो इनको गरुड़ हनुमान कहते हैं। क्या कहते हैं? गरुड़ हनुमान। जो पश्चिम मुखी मंदिर होता है उनको गरुड़ हनुमान कहते हैं। और भैया इनकी पूजा करने से शरीर के विष की मुक्ति मिल जाती है। किसी ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, हम आपको बता देते हैं। आपको विषाक्त विषैले जीवों ने काट लिया, सांप बीछी ने काट लिया तो परेशान मत होइएगा। डॉक्टरी दवा के साथ साथ पश्चिम मुखी हनुमान जी का गरुड़ रूप में ध्यान करिएगा, दवा असर कर जाएगी और विष निकल जाएगा। अब जरा तीसरा दर्शन करिए हनुमान जी का। आज हम आपको ऐसे 11 दर्शन करवाएंगे, आप दिल खुश हो जाएगा आपका। अब जरा तीसरा दर्शन करिए। उत्तरम सौकरम वक्त्रम कृष्ण कृष्णम दीप्तन भोपयम। आहा, एक तीसरा दर्शन है उत्तराभिमुखी हनुमान। जिस मंदिर में या घर पर उत्तरमुखी हनुमान जी की पूजा की जाती है वहां उपासना पूर्ण मानी जाती है। और उत्तरमुखी हनुमान जी की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा मान ली जाती है। इस मुख की पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐश्वर्य जानते हो ना? यश, कीर्ति, संपत्ति। अगर ये आप यश पाना चाहते हो, ऐश्वर्य आप पाना चाहते हो तो ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए उत्तराभिमुखी हनुमान की पूजा करिए। अब जरा चौथा दर्शन करिए। अस्येव दक्षिणम वक्त्रम नारसिंहम महाद्भुतम। ये बहुत खास है हनुमान जी। इन हनुमान जी का नाम है दक्षिण मुखी हनुमान। दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से क्या होता है? दक्षिण मुखी हनुमान को कहते हैं नृसिंह हनुमान। नरसिंह रूप में रहते हैं आप। और जो दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करता है उसके ऊपर और उसके घर में कभी भी प्रेत बाधा नहीं टिकती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच
बात नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। आजिए बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, हाँ बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। आहा हा हा हा। दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने वाले भक्तों को प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाती है। और एक बात और सुन लीजिए, अपने घर में उत्तर की दीवार पर हनुमान जी का चित्र लगा दीजिए। उत्तर दिशा की दीवार पर हनुमान जी का चित्र लगा दीजिए। उस दीवार के चित्र का मुख हो जाएगा दक्षिण मुखी, और फिर आपके घर में भी दक्षिण मुखी हनुमान जी बन जाएंगे। तो प्रेत बाधा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब जरा पांचवा दर्शन करिए। आहा हा। ऊर्ध्वं हयाननं घोरे दानवताकरं परम। ये हनुमान जी का बड़ा विचित्र दर्शन है। हनुमान जी इस पांचवें दर्शन में ऊपर की तरफ देख रहे। ऊर्ध्वं, ऊपर की तरफ देख रहे। हाँ हाँ हाँ, ऊपर की तरफ देख ही नहीं रहे, इनका तो मुख ही बदल गया। कौन सा मुख हो गया? घोड़े का मुख बन गया है। हयग्रीव, हयग्रीव नाम का जो दैत्य था, उसका संहार करने के लिए लोग कहते हैं हनुमान जी ने ये रूप धारण किया। इसलिए हनुमान जी का पांचवा दर्शन है घोड़े के समान मुख वाला, ऊपर की तरफ। ये ऊर्ध्व भगवान हनुमान जी का दर्शन हो गया है। अब छठवां दर्शन सुनिए। आहा हा। छठवां दर्शन बड़ा अद्भुत है। पंचमुखी हनुमान, वीर बजरंग बली की जय। हनुमान जी के 5 मुख हैं। मुष्टिम कौमोदिकीम वृक्षम धारयन्तम कमंडलम। आहा हा। पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन बड़ा अद्भुत है। जो भक्त हनुमान जी की पंचमुख की पूजा करता है, उसका जय जयकार हो जाता है और बेड़ा पार हो जाता है। उसे कोई नहीं फिर सता सकता। अच्छा, 5 मुख धारण कब किए हनुमान जी ने? पाताल में अहिरावण के यहां पर जो 5 दीपक अहिरावण जला रहा था, और उसी में उसकी मृत्यु का रहस्य छिपा था। जो भी एक बार में 5 दीपकों को बुझाएगा, वही अहिरावण का वध करवा पाएगा। हनुमान जी ने पाताल में जाकर इस रहस्य को जानकर एक साथ 5 मुख बनाकर प्रकट होकर 5 दीपकों को बुझाकर अहिरावण का वध करवाया है। यह हनुमान जी का पंचमुखी दर्शन है। पंचमुखी दर्शन करने से, चारों पंचमुखी हनुमान की पूजा करने से चारों दिशाओं में यश की जय जयकार गूंजती है, और अंत में परम धाम रघुनाथ जी का प्राप्त होता है। आहा हा। अब जरा 7वां दर्शन सुनिए। 7वां दर्शन है एकादश मुखी हनुमान। कितने? 5 नहीं, अब पूरे 11 मुखी हनुमान। हनुमान जी एकादश मुखी कब बने? कालकार नामक राक्षस का वध करने हेतु भगवान राम की आज्ञा से हनुमान जी ने 11 मुख वाला रूप धारण किया, और हनुमान जी का दर्शन हो गया एकादश मुखी हनुमान। एकादश मुखी हनुमान की जो पूजा करता है, उसे समस्त देवी देवताओं को पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा,
और देवता चित्त न धरई, और देवता चित्त न धरई। भैया अनुमत से सर्व सुख करई, अनुमत से सर्व सुख करई। बोलो सीताराम। एकादश 11 मुखी हनुमान की जो पूजा करता है उसे समस्त देवी देवताओं के पूजन करने का प्रतिफल प्राप्त हो जाता है। अब जरा 8वां दर्शन और सुन लीजिए 11 में। 8वां दर्शन है वीर हनुमान। कौन हनुमान? बोलो 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 बोलो। वीर हनुमान। देखो रामायण में 3 वीर हैं। लक्ष्मण जी हैं वीर, हनुमान जी हैं महावीर और राम जी हैं रघुवीर। आहा, तो हनुमान जी का ये दर्शन हम कौन सा करवा रहे? 8वां दर्शन वीर हनुमान। अच्छा, वीर हनुमान ये कब बन गए हैं? भैया जब लंका जाने वाले थे तो जामवंत जी ने थोड़ा सा सुर्खी लगा दी। ए हनुमान जी आंखें बंद करके बैठे हो, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनता ही भयाऊं पर्वताकारा, सुनते ही भयाऊं पर्वताकारा। सुनता ही भयाऊं पर्वताकारा। सुनते ही भयाऊं पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। तब अवतारा। हनुमान जी का ये वीर रूप में दर्शन करिएगा। वीर रूप में दर्शन करने से साधक को साहस की प्राप्ति होती है। इस रूप की पूजा करने से क्या मिलता है? साहस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं अंग्रेजी में? क्या बोलते हैं साहस को? अब जो भी हो समझ जाइएगा। अपनी अंग्रेजी बहुत पीछे लेवल की है, आप अपने हिसाब से गुणा भाग लगाइएगा। बोलो सीताराम। अब जरा 9वां दर्शन कर लीजिए। आहा, 9वां दर्शन बड़ा प्यारा है। 9वां दर्शन भक्त हनुमान। कौन सा दर्शन है? भक्त हनुमान। अच्छा, ये भक्त हनुमान कौन से? भक्त हनुमान हाथ में करताल लिए हनुमान जी। करताल जानते ना? करताल हाथ में करताल लिए हैं और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, ये भक्त हनुमान कब बने? जब राम जी ने लंका में रावण को मार दिया, वापस आए अयोध्या, अयोध्या के राजा बन गए। और राजा बने तो पीछे पीछे घूमे। जानकी माता में बहुत हैरान, अब पीछे ही नहीं छोड़ रहे। तो माता जी ने एक उपाय किया। बोले क्या किया जाए? माता जानकी जी ने कहा, सुनो हनुमान, पीछे पीछे मत फिरो, तुम राम जी के पीछे ही पीछे, जब देखो तब पाछे घूमते रहे, कोई काम आम और करो। हनुमान जी बोले, माता जी हमें तो केवल उनके चरणों की सेवा मिली। जानकी माता ने कहा, केवल चरणों की सेवा नहीं, एक सेवा और करो। क्या? बाहर बैठो, प्रभु को जमुहाई आए सो चुटकी बजाओ। जमुहाई, मुंह की जमुहाई जब राम जी को आवे सो चुटकी बजाओ।
हनुमान जी बोले जो आज्ञा माता। अब मना तो कर नहीं सकते, माता है। और राम जी बैठे राम दरबार में, हनुमान जी बैठे, और हनुमान जी को तो सेवा मिली, जमुहाई आए सो चुटकी बजाओ। अब जमुहाई कौन इस टाइम पे है कि भाई घंटी बजा के आएगी, कभी भी आ सकती। तो हनुमान जी मुंह देखें कि जमुहाई आ तो नहीं रह गया। राम जी थोड़ा इस तरफ देखें तो हनुमान जी कूद के उस तरफ जावे। अच्छा आप विचार करो, हनुमान जी देखें मुंह तरफ, कूदे उस तरफ, जितने नीचे बैठे उनकी का दुर्दशा। हनुमान जी ये देखें ही ना कि बैठो कौन है। हनुमान जी तो कूदे, पूरी सभा अस्त व्यस्त। राम जी बोले क्या हुआ? हनुमान जी बोले कुछ नहीं, सेवा मिली। आहा, जब राम जी सोने के लिए जाने लगे तो पीछे पीछे हनुमान जी जाने लगे। माता जी बोली कहां जा रहे? हनुमान जी बोले क्या पता, जमुहाई आ जाए। और सोते समय तो ज्यादा आती, और रात को तो और ज्यादा। माता बोली मैं देखो भाई एक काम करो, तुम बाहर चुटकी बजाओ। अब कुछ कह तो सकते नहीं, किंतु परंतु तो कह नहीं सकते। हनुमान जी बाहर बैठ गए। हनुमान जी ने सोचा बाहर बैठे बैठे क्या करेंगे, बाहर और बाहर बैठते हैं। अब हनुमान जी ने सोचा हे भगवान, माता जी ने कह दिया जमुहाई आए तो चुटकी बजाना, अब दिख तो रही नहीं है प्रभु, क्या किया जाए। हनुमान जी ने दोनों हाथों की चुटकी ली और मन में विचार किया कि एक काम करें, हम चुटकी बजाते ही रहेंगे, जब जमुहाई आएगी सो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। क्योंकि हनुमान जी ज्ञानी नामा ग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में बहुत श्रेष्ठ है। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि में बलवान है। हनुमान जी ने दोनों हाथों की चुटकी ली और ऊपर बैठ गए। कहां? महल के ऊपर। और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, हनुमान जी लगे चुटकी बजाने, उधर भीतर राम जी ने सोचा कि हमारा भक्त बजा रहा है चुटकी और हम जमुहाई ले नहीं रहे। सोई राम जी भी बड़े करामाती, हनुमान जी बजाए चुटकी और भगवान मुंह बा के बैठ गया। अच्छा 1 मिनट हो गई, 2 मिनट हो गई, जानकी जी ने देखी 10 मिनट हो गई। हे भगवान, पैरालाइसिस अटैक तो नहीं आ गया, कोई रोग तो नहीं हो गया। जानकी माता ने सबको बुलाया, इधर आओ, प्रभु को रोग हो गया। सब लोग देखें, भगवान मुंह बाए बैठे। अब सब सोचे हे भगवान क्या हो गया। इतने में गुरुजी आए। गुरुजी ने देखा सब लोग तो हैं पर हनुमान जी कहां हैं। किसी ने कहा ढूंढो। हनुमान जी मिले ऊपर महल पे। किसी ने कहा तुम्हें पता है प्रभु को रोग हो गया है, लकवा लग गया। हनुमान जी बोले हमारे और प्रभु को। हनुमान जी भागे भागे आए और देखा राम जी मुंह बाए बैठे हैं। तो जो चुटकी थी उन्होंने कहा ये तो जमुहाई नहीं है, कुछ और है। सो चुटकी बंद करी और जहां चुटकी बंद भई सो भगवान का मुंह बंद हो गया। जानकी माता ने कहा इन्हें कोई रोग नहीं, इन्हें हनुमान जी अलग है। लोगों को तो भूत प्रीत लगते हैं लेकिन राम जी को हनुमान जी लगे हुए हैं। लेकिन एक बात बोले, आहा भैया भक्त हनुमान के दर्शन। सुमर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे सुमर पवन सुत पावन नाम, भैया अपने बस करी राखे राम।
हनुमान जी ने राम जी को बस में कर लिया। यही हनुमान जी का 9वां दर्शन है, भक्त हनुमान। अब जरा 10वां दर्शन कीजिए, बहुत आनंद आएगा आपको आज कथा सुनकर। हम आपको 11 प्रकार से दर्शन करवाएंगे। 10वां दर्शन हनुमान जी का कौन है? सूर्यमुखी हनुमान। कौन मुखी? सूर्यमुखी हनुमान को गुरुमुखी हनुमान भी कहते हैं। सूर्यमुखी हनुमान, पूरब मुखी हनुमान को भी सूर्यमुखी हनुमान कहते हैं। लेकिन ये दर्शन कब हुआ? जब गुरु बनाने के लिए सूर्य भगवान के पास गए। 2 बार गए हनुमान जी सूर्य देवता के पास। एक बार बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जाते न टार। देवन अन करी विनती तब, देवन अन करी विनती जब, छाण दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बाल की त्रासे कपी से बसे गिरी, हो बाली की त्रासे कपी से बसेगी, जाते महक को नहीं में कपि संकट मोचन नाम। एक लाइन बड़ी प्यारी। कौन सो संकट मोरे गरीब सोचो तुमसे नहीं जाते हैं तारो। कौन सो संकट मोरे गरीब के जो। तो ये सूर्यमुखी हनुमान के दर्शन। बाले समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल समय में ही सूर्य भगवान को नाश्ता में खा गए। हनुमान जी को लगी भूख, लागी भूखा। अच्छा, हनुमान जी को भूख नहीं लगत, भूखा लगत। हम लोगों को लगती है भूख, हनुमान जी को लगती भूखा। हम नहीं कह रहे। आप सुंदरकांड कभी पढ़िएगा तो सुंदरकांड में गोस्वामी जी कह रहे, कायम फल प्रभु लागी भूखा। तो हम लोगों को लगती भूख, हनुमान जी को लगत भूखा। अच्छा, इन्हें भूखा क्यों लगा? देखो भाई, जो आदमी जिस लेवल का काम करेगा वैसे ही तो खाएगा। हमारे जैसे 1.5 हड्डी के आदमी 2 रोटी में ही टन है। और कई आदमी 40-50 रोटी खाने के बाद कहते हैं अबे तो नाश्ता हुआ है। नहीं, मुंबई वाले ऐसे नहीं हैं, अंबरनाथ वाले नहीं है, तो ये श्रीलंका वालों की बात बता रहे हैं। लेकिन होते हैं ऐसे लोग। तो हनुमान जी, हम लोगों को लगती भूख, हनुमान जी को लगी भूखा, लगती है भूखा। बोले क्यों? हम लोग करते हैं साधारण काम, हनुमान जी करते हैं राम काम। हनुमान जी कौन से बंदर है? काम काज के बंदर नहीं है, हनुमान जी तो राम काज के बंदर है। एक बात और, हमारे हनुमान जी केवल एक ऐसे देवता हैं जो थोक का काम करते हैं। बाकी देवता तो फुटकर में फुटकर। हनुमान जी हमारे फुटकर काम नहीं करते, हनुमान जी थोक का काम करते। उनसे कहा कि जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, वे सीधे पहाड़ उठा ले आए। कौन फुटकर में फंसे? हनुमान जी थोक का काम करते हैं। लोग, किसी ने कहा कि जाओ बूटी ले आओ, वे पहाड़ उठा ले आए। किसी ने कहा कि डॉक्टर को उठा ले आओ, वो पूरी डिस्पेंसरी उठा ले आए। डॉक्टर पर क्यों, पूरा अस्पताल चल रहे हैं। सुसैन वैद्य का पूरा घर ही उठा के ले आए। किसी ने कहा कि मकान क्यों ले आए? बोले क्या ठिकाना? बाद में कहे कि डिस्पेंसरी में हमारा आला रह गया है। बाद में कहेगा आला रह गया, उसी तो मकान ही ले चलो। अब फिर कह देंगे कि निकाल लो जो कुछ चाहिए, यही है मकान। धन्य है वीर बजरंगबली। बजरंगबली कहो थोड़ा, उनसे कहा लंका जाओ, सीता है देख कहूं सुधि आई। ज्यादा कुछ नहीं करना। जामवंत जी से हनुमान जी ने पूछा तुम बताओ करना क्या है? आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, तुम कहो तो पूरी लंका उठा ले आए, पर्वत उठा ले आए, रावण को उठा ले आए, जानकी जी यहां ले आए। जामवंत जी बोले वेट इंतजार, रुको कूल डाउन, इतना कुछ नहीं करना है। बोले फिर? बोले जानकी माता की खबर ले आओ, बस केवल खबर।
जामवंत जी को पता था कि अगर हम कहेंगे कि परिचय ले आना, परिचय दे आना, पूरी खबर ले आना, रावण को समझाया आना, इतना कहेंगे तो जी रावण को मार के ही आएंगे। इसलिए इन्होंने, जामवंत जी बड़े चतुर हैं, हमेशा बूढ़े आदमी का ज्ञान बड़ा काम का होता है। जामवंत जी बूढ़े हैं, उन्होंने क्या कहा, केवल जानकी माता की खबर लेकर आना, और धन्य है वीर बजरंग बली। कहा था इतना काम और करे आए इतनो, खबर नहीं ले आया, लंका और जलाया है। इसलिए हम लोगों के काम फुटकर हैं, हनुमान जी के काम थोक के हैं। इसलिए सबको लगती है भूख, हनुमान जी को लगती है भूखा। अब बताओ, किसी को बचपन में भूख लगी हो, सीधो सूर खा जाए, निगल जाए, साधारण थोड़ी है। बाल समय रविभक्ष लियो तब तीनहु लोग भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न पाए। तो सूर्यमुखी 10वां दर्शन जो हम आपको करवा रहे हैं, यह है सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यमुखी हनुमान के दर्शन करने से याददाश्त बढ़ती है। इसलिए किसी बच्चों को याददाश्त में दिक्कत हो तो उनको सूर्यमुखी हनुमान की पूजा करवाओ। ऐसे हनुमान जी की पूजा करवाने से बच्चों की याददाश्त तेज हो जाती है। लेकिन याददाश्त उसी की तेज होगी जिसके दिमाग होगा। और जिसके दिमाग ही नहीं होगा उसकी क्या याददाश्त तेज होगी। हमने आज दिन में बताया था ना, एक व्यक्ति ने अर्जी लगाई, बोले महाराज लड़का हो जाए। हमने कहा हो जाए, आशीर्वाद। अब 20-25 पैसे की बात मिले, हमने कहा क्या हुआ? अरे बोले ठन ठन गोपाला हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमने कहा क्यों? बोले हुआ ही नहीं कुछ। हमने कहा अर्जी क्या बांधी थी? बोले लड़का हो जाए। हमने कहा लड़का क्यों नहीं हुआ? बोले आप बताओ। हमने जब अपना वाईफाई चालू किया, कनेक्शन में लाया, हमने कहा ठटरी के बारे तुम्हारी तो शादी तक नहीं भैया। बोले हमने तो थोक में अर्जी लगा दी थी कि लड़का की बांधो तो शादी अपने आप हो जाए। बताओ बताओ, ऐसे भी लोग हैं इस धरती पे, ऐसे भी लोग हैं। खैर ये मत पूछना कि वो कहां का आदमी था, नहीं तो हम अमरनाथ का ही बताएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो साधु जी। तो सूर्यमुखी हनुमान का 10वां दर्शन। अब अंतिम दर्शन 11वां दर्शन और करिए। आहा, 11वां दर्शन है हनुमान जी का व्यास हनुमान। कौन हनुमान? देखो हम आपको बताएं, 7 लोग चिरंजीवी हैं, आज भी पृथ्वी पर हैं। अस्तोत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। ये 7 लोग चिरंजीवी हैं, आज भी पृथ्वी पर डोलते हैं। अस्तोत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। तो 11वां दर्शन व्यास हनुमान। अच्छा, हनुमान जी व्यास जी कब बने? कथा वक्ता कब बने? लंका में। लंका में वो कथा, लंका में कौन श्रोता मिल गया? लंका में कहीं भागवत भाई है? अरे बोले भाई है, राम कथा हुई। कब? अभी नहीं, त्रेता युग में हनुमान जी ने खुद की। कहा? जब माता जानकी जी अशोक वाटिका के नीचे रोती हुई बैठी हैं, आंखों में आंसू भर करके कहती, गगनी नावत एक तारा देखियत प्रगट गगन अंगारा, देखियत प्रगट गगन अंगारा। उसी समय हमारे वीर बजरंगबली कथा वक्ता बन गए और अशोक वृक्ष के ऊपर। देखो वक्ता कौन? जो वक्ता होता है ऊपर, श्रोता होता है नीचे। लेकिन आज तो हद हो गई, यहां देखो छत के ऊपर श्रोता ऊपर टंगे, वक्ता बेचारों नीचे। ये देखो आदमी छत पे भी खड़े। खैर ठीक है, जगह नहीं है इसलिए तुम लोग छत पर खड़े हो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वक्ता नीचे है, श्रोता ऊपर है। जय हो तुम्हारी। हम समझ गए तुम अमरनाथ के आओ, हम तुम्हें भूलेंगे नहीं कभी।
वक्ता होता है ऊपर, श्रोता होता है कहां? बोलो, नीचे। राम कथा में जब हनुमान जी व्यास बने तो वो बैठे अशोक पेड़ के ऊपर, जानकी माता बैठी नीचे, और हनुमान जी महाराज ने रामचंद्र गुण वर्णे सुने तही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी राम कथा सुनाने लगे, माता जानकी जी का दुख भाग गया। माता जानकी जी बोली, वाह, ये कौन है? कथा तो सुनाई दे रही पर कथा वक्ता नहीं दिखाई दे रहा, बताओ ये कौन कथा कह रहा है? इतनी सुंदर कथा। हनुमान जी बोले, माता कथा ही सुंदर है, कहने वाला तो पूरा बंदर है। केवल कथा सुंदर है, कहने वाला बंदर है। अच्छा देखो एक बात है, बहुत अच्छी याद है। पहले के जमाने में कथा वक्ता छिपते थे, भगवान छपते थे। आज के जमाने में कथा व्यास छपते हैं, भगवान छिपते हैं। हनुमान जी तरु पल्लव महु रहा लुकाई, पेड़ों के बीच में, अशोक वाटिका के पत्तों में, तरु पल्लव महु रहा करें विचार करो का भाई, करें विचार करो का भाई। हनुमान जी पीढ़ी पे बैठे बैठे सोच रहे। यहां पर दर्शन है व्यास हनुमान। कौन हनुमान? बोलो बोलो बोलो, व्यास हनुमान। एक बात हो, श्रोता को वक्ता पर अथाह निष्ठा रखनी चाहिए। डॉक्टर पर भरोसा नहीं करोगे, रोग ठीक नहीं होगा। कथा वक्ता पर भरोसा नहीं करोगे तो कथा काम नहीं करेगी। लेकिन एक बात और प्रार्थना है, कभी भी हो वक्ता को मत पकड़ो, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ो। फिर से सुनो, वक्ता को मत पकड़ो, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ो। वक्ता को पकड़ोगे तो बिखर जाओगे, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ोगे तो निखर जाओगे। तो किसे पकड़ो? वक्तव्य को। लेकिन आजकल तो श्रोता भी बहुत ऊंचे लेवल के होते हैं। एक बार हमारी उत्तर प्रदेश में हुई कथा, यूपी में, अब हम शहर का नाम नहीं बताएंगे नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। एक यजमान ने कथा करवाई, बड़े बड़े बैनर लगवाए, बड़े बड़े मतलब समझ जाओ, बड़े बड़े बैनर। बड़े बड़े बैनर में हमारी फोटो इतनी सी चिरैया बड़ो, कथा जजमान की फोटो इतनी बड़ी पड़ी, जहां देखो वहीं हाथ जोड़े हाथ जोड़े। हम इतने से टंगे, हमें बड़ी हंसी आई। बाद में हमें मिला, बोले गुरुजी बताओ तैयारी कैसी है? हम कहा तैयारी तो ठीक है लेकिन बैनर में हमारी फोटो नहीं लगानी चाहिए। चेला बोला क्यों? हमने कहा इतनी सब यार चिरैया इसी, इससे अच्छी तो ना लगाओ, अपनी भर ठोक दो। एक तरफ लिख दो श्रोता, एक तरफ लिख दो वक्ता। हमें काहे को तुम बेफिजूली है? बोला गुरुजी कोई बात नहीं, वो गुरुजी वो जल्दी जल्दी में हो गया है। ऐसे भी चेला होते हैं। बोलो सीताराम। तो कल हमने 11 शिक्षाएं बताई थी, आज हम आपको 11 रूप में दर्शन बता रहे हैं। और हनुमान चालीसा में शुरू करने के पहले एक भाव हम तुम्हें बढ़िया सुनाते हैं, इसके बाद हनुमान चालीसा की कथा सुनाकर आगे बढ़ेंगे, जैसी फिर हनुमान जी की इच्छा। और कल की बताएं, कल तो 5 बजे ही आ जाना है। कितने बजे? जोर से बोलो, क्योंकि हमें कल कथा करके जाना है। 3 दिन की कथा थी, कल पूरी हो जाएगी। हमें यहां से जाना है गुना, वहां दरबार लगाएंगे 10 को, और 11 को हम धाम पर बालाजी को प्रणाम करेंगे और फिर पहुंच जाएंगे पटना। हाँ, क्योंकि 13 तारीख से 17 तारीख तक हनुमंत कथा वहां भी है। देखो हम एक बात प्रार्थना करें, लोगों को लगता है कि हम बेईमानता फैलाते हैं, हमें लगता है कि हम हिंदुओं को एक कर रहे हैं। सब हमारे अपने हैं, हमारी किसी से बुराई नहीं है
और हमारी हर कथा में सबका स्वागत है। हम यही प्रार्थना करेंगे, हमारा अगर किसी कारण तुम निजी विरोध करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सब हमारे अपने हो। हमारी व्यासपीठ सबके लिए है, ना तो हम किसी के विरोधी हैं, ना हो सकते हैं, ना कभी रहेंगे। हाँ, लेकिन हिंदुओं के कट्टर थे, हैं, जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं। सनातन हिंदुत्व धर्म की ध्वजा को हम लिए हैं, सो लिए हैं, चाहे प्राण निकल जाए, सनातन की बात तो हम करते रहेंगे। राम की बात करना कौन सी बुराई, राम कथा करना कौन सा गुनाह है, हनुमान की कथा करना कौन सा गुनाह है? अगर ये गुनाह है ठीक है, पर भगवान की इच्छा है। अगर ये गुनाह भी है, ये गुनाह है, होते रहना चाहिए। बोलो सीताराम, दोनों हाथ उठाकर बागेश्वर धाम की। तो आगामी कथा 17 तारीख तक वहां है, फिर सागर मध्य प्रदेश में 3 दिन की फिर से कथा है, सुर्खी में, जैसी नगर में। इसके बाद में फिर हम गुजरात में रहेंगे 25 तारीख से 5 तारीख तक। सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, 1 महीना कैम छो में आनंद लेंगे। कैम छो मजो माच, बड़ा आनंद आएगा। वहां फाफड़ा और फेफड़ा खाएंगे। हमें पहले फाफड़ा और फेफड़ों में अंतर पता नहीं था। जब से हम लंदन गए तब हमें पता लगा कि फेफड़ा अलग है, फाफड़ा अलग है। फेफड़ा लंस है, फाफड़ा खाने वाली चीज है। हम पहले दोनों एक ही समझते थे। एक जने आए, बोले गुरुजी फाफड़ा खाओगे? हम के फेफड़ा खाने वाली चीज है, फेफड़ा खाएंगे? हम तो मैं मांसाहारी दिखा रहे, ठटरी के बारे। तब उसने कहा गुरुजी फाफड़ा डिश, खाने वाली डिश। हमने कहा जय हो। तो गुजरात में भी बड़ा आनंद आएगा। आगामी कथा वहां गुजरात में भी है। एक बात और, हमारी कोई भी वक्तव्य किसी के विरोध में नहीं होते हैं, ना किसी भी संत की हम अवहेलना करते हैं। हमें जो शास्त्र में मिलता है बस प्रस्तुतिकरण में हमारे यहां वहां हो सकता है, लेकिन हम शास्त्र की बात ही बोलते हैं। और सत्य बोलना धर्म है हमारा। व्यासपीठ ही सत्य नहीं बोलेगी तो कौन सत्य बोलेगा? अभी कुछ दिन पहले कई लोगों ने हमें बताया, बोले गुरुजी सहस्त्रबाहु जी महाराज की आपने अवहेलना कर दी। हमने कहा हमने अवहेलना नहीं की। सहस्त्रबाहु की अवहेलना थोड़ी की। अरे सहस्त्रबाहु भगवान तो वही है जिनकी वार्ता हनुमान जी ने अपने मुख से कही। रावण के सामने सहस्त्रबाहु की महिमा गाई हमारे हनुमान जी ने। सहस्त्रबाहु सन परी लड़ाई, रावण तुझे पता भी है भगवान सहस्त्रबाहु से जब तुम्हारी लड़ाई पड़ी तब तुम्हारा क्या हाल हुआ था। लेकिन वो तो जो चरित्र आया है उसको सुनाया था। इसलिए हमारी बातों को आप लोग ना, हम कभी भी जीवन में हिंदुओं को बांटने का काम नहीं करेंगे। हम आपको शपथ लेकर, 2 शपथ लेकर के हम बहुत प्रार्थना कर दें, हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे तुम्हें नीचा मुंह करना पड़े। और ऐसा भी कभी काम नहीं करेंगे अपनी वाणी से या अपने चरित्र से कि हम अपने ही भगवानों की अवहेलना करें या हिंदुओं के संतों की बात करें, अवहेलना करें। कभी नहीं। हमारा ध्येय केवल एक ही है, हम सब हिंदू एक हो। अगर हम ही लोग आपस में खींचातानी करने लगेंगे फिर हिंदू एकता कहां से होगी? हलवा। फिर हिंदू राष्ट्र कहां से बनेगा? हलवा। हिंदू राष्ट्र तो तभी बनेगा जब जातिवाद का नाता मिटकर हम सब हिंदू एक हो जाएंगे। अरे लाल लंगोटा हाथ में सोटा, उठाओ दोनों हाथ। सोटा लाल लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में बीड़ा पान। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में बीड़ा पान। बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले, बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले, हम बागेश्वर वाले हनुमान।
हनुमान जी को मानता है। तो ताली कौन बजाएगा? वेस्ट इंडीज के लोग। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में बीड़ा पान। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में बीड़ा पान। बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले, बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले। दोनों हाथ उठाकर बधारी। मस्ती में झूमते हुए धाम का पागल हो वही दोनों हाथ उठाएगा, बाकी जेब में डाले रहो। ताली बजाते राम नाम गुण गाए जा, राम की अलख जगाए जा। राम नाम गुण गाए जा, राम की अलख जगाए जा। राम नाम गुण गाए जा, राम की अलख जगाए जा। राम नाम के जाप से भैया बेड़ा पार हो जाएगा। राम नाम के जाप से भैया बेड़ा पार हो जाएगा। कौन कौन अपना बेड़ा पार करवाना चाहता है? पीछे वाले एक काम करो, पूछो क्या? बोलो। ओ जो नर आवे चोला चढ़ावे, नर आवे चोला चढ़ावे, जो नर आवे चोला चढ़ावे, करता है गुणगान। जो नर आवे चोला चढ़ावे, करता है गुणगान। बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले। कौन? लाल लंगोटा हाथ में सोटा, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में बीड़ा पान। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में बीड़ा पान। उठाओ दोनों हाथ, तुम भी ठुमका लगाओ आमदार साहब। अरे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलना है। दोनों हाथ उठाओ ना, लगाओ ठुमका। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में बीड़ा पान। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में बीड़ा पान। बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले हनुमान। हरि बोल। वीर बजरंगबली की। अच्छा बालाजी करते क्या क्या है? संकट हरते कृपा करते, संकट हरते कृपा करते, संकट मोचन कहलाते। संकट हरते कृपा करते, संकट मोचन कहलाते। क्या कहलाते हैं ये? संकट हरते कृपा करते, संकट मोचन कहलाते। झोली भरते सबकी बाबा, जो भी दर पे अर्जी लगाते। झोली भरते सबकी बाबा, जो भी दर पे अर्जी लगाते। अब तुम भी अगर झोली भरना चाहते हो तो दोनों हाथ उठाओ, ताली बजाओ और धीरे बजाओ और धीरे। बालाजी की कृपा भारी, बालाजी की कृपा भारी, भारी है बलवान। बालाजी की कृपा भारी, भारी है बलवान। बागेश्वर वाले गाओ ना।
बागेश्वर वाले इतने दिन है। बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले हनुमान, बड़े कंजूस हो। ओ बालाजी की कृपा भारी, बालाजी की कृपा भारी, भारी है बलवान, बालाजी की कृपा भारी, भारी है बलवान। बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले हनुमान। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में बीड़ा पान, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में बीड़ा पान। बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले हनुमान। जो वीआईपी खड़े हो डालो दोनों हाथ। आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। जो गीत ही पगलई ने लिखो, पहली लाइनें किसी और की हैं, बाकी बाद में हमने बना दी बागेश्वर धाम के नाम को। राम कथा में आन विराजो, कथा मती अनुसार। राम कथा में आन विराजो, कथा मती अनुसार। राम कथा में आन विराजो, कथा मती अनुसार। कथा में जो भी भक्त विराजे, करो उनका उद्धार। कथा में जो भी भक्त विराजे, करो उनका उद्धार। दास धीरेन्द्र यह विनती कर रहे, दास धीरेन्द्र यह विनती कर रहे, नहीं कछु है ज्ञान। दास धीरेन्द्र यह विनती कर रहे, नहीं कछु है ज्ञान। बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले सोटा, मुख में बीड़ा पान। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में बीड़ा पान। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में बीड़ा पान। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में बीड़ा पान। बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले बागेश्वर वाले हनुमान, 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 बागेश्वर वाले बागेश्वर वाले हनुमान, दोनों हाथ भाग वाले हनुमान, बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले हनुमान। ओ लाल लंगोटा हाथ में सोटा, 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 मुख में बीड़ा पान। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में बीड़ा पान। बागेश्वर वाले बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले। पीछे वाले जो बैठे हो, वीर बजरंगबली की। बागेश्वर
बैठ जाओ कुछ देर और फिर चले जाइए। आज बहुत देर हो गई है, तो आज कथा भी लेट शुरू हुई थी दरबार के कारण। कल लेकिन हम लोग 5 बजे से अनुमति है, तो 5 बजे बैठ जाएंगे। कौन कौन कल 5 बजे आ जाए? पक्का? हनुमान चालीसा पर कथा चल रही है, तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक दोहा की चर्चा नहीं हो पाएगी, एक लाइन की चर्चा कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो कल कथा कहां सुनी थी? श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार। मन को दर्पण बनाकर गुरु की रज की कृपा को पाने के लिए हम लोगों ने कल कथा सुनी थी। बरनौ रघुबर बिमल यशो जो दायकु फल चार। श्री रघुनाथ जी का यश बिमल है। बिमल यश की बात गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा के प्रारंभ में कहते हैं। अच्छा, राम जी का यश कैसा है? बिमल। रघुनाथ जी का यश इतना बिमल है, इतना चरित्र सुंदर है कि राम जी का शत्रु सबसे बड़ा रावण है। रावण भी राम जी के चरित्र को देख करके राम जी की जय जयकार करता है। आहा। राम जी के चरित्र का क्या कहना। रावण जब एक बार कुंभकर्ण के पास गया, तो कुंभकर्ण ने कहा तुम चिंतित आज दशानन क्यों? कुंभकर्ण ने कहा तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तो रावण बोला हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। कुंभकर्ण कहता तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तो रावण कहता हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। तो कुंभकर्ण कहता अधिकार किया तुमने उन पर? तो रावण कहता लखती ही नहीं वह और हमारी। अच्छा देखो, तो कुंभकर्ण ने कहा कि तुम पागल हो, जिस प्रकार तुम जानकी जी का हरण महात्मा बनकर के कर लाए, राम रूपी परमात्मा बनकर के उनको स्वीकार करवा लो। तो रावण कहता है कि क्या बताएं? तो कुंभकर्ण कहता तब राघव ही न बने तुम क्यों? तब राघव ही न बने तुम क्यों? तो रावण कहता है हमको भय भैरव भारी, और जब राम को रूप लखा हमने तब मात समान लगी पर नारी। जब राम को रूप लखा हमने तब मात समान लगी पर नारी। रावण कुंभकर्ण से कहता कुंभकर्ण राम का चरित्र इतना निर्मल है कि जब हमने राम का रूप बनाया और पर नारी को स्वीकार करने के लिए जब राम का रूप बनाया, तो दूसरी नारी भी हमें माता के समान नजर आई है। राम जी के चरित्र का स्वभाव, यही भगवान का श्री रघुवर दशरथ नंदन रघुनाथ बरनौ रघुवर बिमल यश। यही राम जी का बिमल यश है। जो दायकु फल चार। अच्छा, वो कौन से फल चार की बात गोस्वामी जी कहते हैं? अर्थ धर्म काम मोक्ष, यही 4 फल। बिमल यश गाने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्राप्त होते हैं। इसलिए हम लोगों को जीवन में हनुमान चालीसा इसलिए उतारना चाहिए कि अर्थ धर्म और काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे भगवान के चरणों का ध्यान रखकर हम लोगों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का स्मरण इसलिए करना चाहिए कि अर्थ धर्म और काम मोक्ष की प्राप्ति। आगे बुद्धिहीन तनु जान के सुमरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार। इस दोहा पर चर्चा हमें आज करनी थी, लेकिन आज समय बहुत हो गया है, 10 से ज्यादा बज गए हैं। अब बस घड़ी के बज गए 10, इसलिए अब बस
बाकी कल हम लोग चर्चा फिर करेंगे। तो कल कितने बजे आना है? बोलो बोलो बोलो। 5 बजे आना है, क्योंकि आज हम बहुत थक भी गए हैं। तो घड़ी के बज गए 10, कथा बस। दोनों हाथ उठाकर श्री सीताराम भगवान की जय। तो एक भाव गुनगुनाते हुए ले 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 रे, आरती करके सब जाएंगे। ओ ले 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 रे, ओ ले 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 रे, ले ले रे, बिहारी जी को नाम ले ले रे, ले ले रे, बिहारी जी को नाम ले ले रे, ले रे। हाँ, ले रे, बिहारी जी को नाम ले ले रे, ले बिहारी जी को नाम ले ले रे। कौन कौन लेना चाहता है? जो सामने खड़े तुम लोग भी, माता बहुत भाग्यशाली हो। दोनों हाथ उठाकर एक बात बताएं, यहाँ की माताएं बहुत अच्छी, पूरी कथा सुनती, बाकी तो सब जगह की भी अच्छी। दोनों हाथ उठाकर ले 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 रे, ले 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 रे, ले 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 रे, बिहारी जी को नाम ले ले रे, बिहारी जी को नाम ले ले रे, ले बिहारी जी को नाम, बिहारी जी को नाम, ले रे, बिहारी जी को नाम, बिहारी जी को नाम। अब उठाओ दोनों हाथ, ले रे, ले ले रे, बिहारी जी को नाम ले ले रे, बिहारी जी को नाम ले 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 तू बालाजी को नाम ले ले रे, तू बालाजी को नाम ले 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 तू बालाजी को नाम, तू बालाजी को नाम। अब लगा लो ठुमका, ले रे तू बालाजी को नाम, तू बालाजी को नाम, ले रे, ले रे तू बालाजी को नाम ले ले रे, तू बालाजी को नाम ले ले तू बालाजी को नाम ले ले रे, तू बालाजी को नाम ले बागेश्वर धाम की यही गीत गाते हुए घर जाइए और कल फिर 5 बजे आइए। उसके बाद फिर यही महाराष्ट्र में पड़े रहिए। हाँ, हम तो कल चले जाएंगे कथा करने के तुरंत बाद, क्योंकि हमारी आगामी कथा है। और फिर कभी भगवान ने चाहा अंबरनाथ की इसी धरती पर फिर कथा होगी। अब 3 दिन की नहीं, अब 5 दिन की होगी। ठीक है? जो राम के नहीं उनकी ठटरी। बोलो सीताराम। अब भैया आरती हो जाए, तो आरती के लिए पंडित जी पधारिए और कथा यजमान जी अभिजीत जी और उनके पिताजी और भी जिनको बुलाना हो सो बुला लो। आरती होने दो। बोलिए बागेश्वर धाम की जय हो। क्योंकि जो है अब हमारा शरीर कह रहा हो कि भूख लगी, इसलिए अब खूब हो गई जय जयकार। जय सिया राम। इति श्री सीताराम। बोले बागेश्वर धाम की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। और आज की द्वितीय दिवस की मंगल आरती की ओर चलते हैं। हम आमंत्रित करते हैं मुख्य यजमान परिवार श्री गुलाब राय जी और उनके पुत्र श्री अभिजीत जी, श्री रुद्र त्रिपाठी जी और समस्त शिष्य मंडल। आप सभी से आग्रह है पावन आरती में आप सभी पधारें। और कल सुबह 9 बजे दीक्षा का कार्यक्रम है। जिन भक्तों को सदगुरु भगवान की दीक्षा प्राप्त करना है, गुरु मंत्र लेना है, वो कार्यालय में अपना नाम दर्ज करा दें और कल सुबह 10 बजे निवास पर आप पहुंचे और वहां दीक्षा का कार्यक्रम होगा। और इसके बाद कथा का जो समय है, कल 5 बजे से कथा प्रारंभ होगी और यहीं से आगे की यात्रा के लिए गुरुदेव भगवान निकलेंगे। और आई चलते हैं मंगल
आरती की ओर। जय श्री राम। ओम ज्वालामाल्लन्नै नमः रत्नेश्वरै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम चंद्रिमा मनिषो जातक्षसोः सूर्यो अजायत श्रोतद्वायसो प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हरति कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे रोग दोष जाके निकट न जावे। अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाई। देवी राम रघुनाथ पठाए लंका जार सिया सुध लाए। लंका सौ कोट समुद्र सिखाई जात पवन सुकुमार न लाए। लंका जार असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे। सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आन सजीवन प्राण उबारे बैठे पाताल तोर जमकारे। अहि रावण की भुजा उतारे बाहें भुजा असुर दल मारे। दहिने भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि आरती उतारे। जय 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 हनुमान उतारे। कंचन थार कपूरे लो छाई आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे बसवे कुंठ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतो हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या प्रभुणं त्वमेव सर्वं मम देवो देव। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणं शीतलेत्तुं जगन्माता शीतलेत्तुं जगत्पता शीतलेत्तुं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। देवाधिवन्दनम् आत्माधिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलम्। हरि ओम जगेन जगमय जन्ते देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो तेः नाकं महिमाना सचन्त्र्यत पूर्वेशाद्य सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम दशरथात्मजाय विद्महे श्रीसीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्राण परमेश्वरः। श्री सीतारामाभ्यां नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले बागेश्वरी धाम की, बालाजी सरकार की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, समस्त संतों की, समस्त भक्तों की, अपने अपने माता पिता की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। और जय जय श्री राम। और सभी अतिथिगण से आग्रह है कि आप प्रणाम करते हैं, गुरुदेव से आशीर्वाद लें। और हमारे बीच माननीय विधायक जी आमदार साहब जी हैं, श्री किशन कथोरे जी से आग्रह है कि वो भी गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। और
राम सीताराम। और श्री गुलाबराव बाबूराव कानजोड़े जी करणजोड़े पाटिल जी से आग्रह है कि वो भी गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मुख्य यजमान परिवार से भी हमारा विनम्र आग्रह है कि वो भी आए और सदगुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। और दूर से ही प्रणाम करना है, स्पर्श नहीं करना है, दूर से आपको प्रणाम करना है। और प्रणाम करके आपको मंच से प्रस्थान करना है। और कल कथा का विराम दिवस है, यानी तृतीय दिवस की कल श्री हनुमंत कथा हम आप सभी शाम 5 बजे स्मरण करेंगे। समय से कथा प्रारंभ होगी तो आप सभी 4:30 बजे यहां पहुंचे और कथा स्मरण करने के बाद कल यहां से सदगुरुदेव भगवान आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। आगामी कार्यक्रम 13 मई से 17 मई बिहार पटना में 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा होने जा रही है, जिसका सीधा प्रसारण हम आप सभी संस्कार चैनल के माध्यम से और बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से शाम 4 बजे से देखेंगे। 1 दिवसीय दिव्य दरबार भी है। 15 तारीख का दिव्य दरबार होगा बिहार पटना में। तो आप सभी जो बिहार के गुरुदेव भगवान के शिष्य हैं वो बिहार पहुंचे और श्री हनुमंत कथा का आनंद लें। बिहार पटना में 1 दिवसीय दिव्य दरबार होगा और इसके बाद गुरुदेव भगवान के आगामी कार्यक्रम लगातार ही आप बागेश्वर धाम की जो वेबसाइट है और बागेश्वर धाम का यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहें। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। जय जय श्री राम। शोक पुरावो माटी रंगा